बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। आज का हमारा ये लेक्चर है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के मैप और ज्योग्राफी के बारे में, लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान, इंटरनेशनल बाउंड्रीज वो कब साइन किए गए, उनका लेंथ क्या है, पाकिस्तान के फिजिकल फीचर्स, माउंटेन्स, उनके हाईएस्ट पीक्स, डेजर्ट्स, रिवर्स, बैराजेस, लेक्स, दोआब्स, माउंटेन पासेस, बहुत कुछ कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। और इस तरह हमने लेक्चर पहले कभी भी आपके लिए नहीं बनाया था, जहां तमाम चीजें आपको मिले एक ही लेक्चर के अंदर। और ये हमारा लेक्चर सीसी के स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, सीएसएस के एमपीटी के लिए, एमओडी के लिए, या जो और बाकी डिफरेंट टेस्ट होते हैं वन पेपर एमसीक्यूज के, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं आपके लिए। मैप को यहां बनाएंगे क्योंकि मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी आप बनाना सीखें। प्रैक्टिस किया करें तो ये वर्ल्ड मैप या ओवरऑल जो मैप है, जो ज्योग्राफी है, ये काफी इजी है, फिर आपके लिए मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, इस लेक्चर में आपको तमाम चीजें मिल जाएंगे जो आपको चाहिए किसी भी वन पेपर टेस्ट को पास करने के लिए। ठीक है, ये सिंध है, बलूचिस्तान, पंजाब के पीके, और ये हो गया हमारा इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, और ये एजेके आजाद जम्मू कश्मीर, हमारा जीबी गिलगित बल्तिस्तान, और ये है आईआईओके यानी कि इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तान साउथ एशिया में लोकेटेड है, साउथ एशिया के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में है पाकिस्तान। अगर हम बात करें नेबरिंग कंट्रीज की, तो यहां इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक यहां पर है इंडिया। अब ये पूरा ईस्ट में, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, इंडिया है। याद रखना, ये यहां से लेकर ये इंटरनेशनल बाउंड्री कहलाता है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ये बिल्कुल यहां इस पॉइंट तक। और ये इसका कहलाता है 24 पैरेलल लाइन, जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है। ठीक है जी। अच्छा, ये बाउंड्री साइन किया गया था 17 अगस्त 1947 को, और इसका चेयरमैन था, जो बाउंड्री कमीशन का चेयरमैन था, सर साइरल रेडक्लिफ। तो रेडक्लिफ कहते हैं इस इंटरनेशनल बाउंड्री को। उसके अलावा यहां पर हमारे पास है लाइन ऑफ कंट्रोल, यहां से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट से लेकर यहां तक, ये हो गया हमारे पास जीबी और एजेके, और इंडिया के पास है इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर। इट इज एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी। 1949 से लेकर 72 तक इसका नाम था सीज फायर लाइन। आफ्टर सिमला अग्रीमेंट इट वाज नोन नाउ एज लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये जो है यहां से है वर्किंग बाउंड्री, जहां से हमारा पंजाब है, हमारा पंजाब और इंडिया के पास इलीगली इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर। इट इज वर्किंग बाउंड्री। तो ओवरऑल ये एलओसी, और फिर ये वाला वर्किंग बाउंड्री, और ये इंटरनेशनल बाउंड्री, जिसका लेंथ है वो है 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर्स। ठीक है, ओवरऑल इस बाउंड्री का लेंथ है। तो इंडिया हमारे ईस्ट में लोकेटेड है, ईस्ट, और ये सिंध के भी साउथ में देखा जाए तो यहां गुजरात है इंडिया का स्टेट। तो ये हम कह सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के ईस्ट में और साउथ ईस्ट में लोकेटेड है। अच्छा जी, फिर यहां चाइना आ जाएगा हमारे पास। ये जो बाउंड्री है, ये वाला बाउंड्री पाकिस्तान, और यहां पर चाइना, ये नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, जहां पर चाइना है, नॉर्थ ईस्ट में चाइना। एंड दैट बाउंड्री वाज साइन ऑन 2 मार्च। इसको कुछ किताब या कुछ लोग 3 मार्च कहते हैं, 1963 में पाक चाइना साइनो पाक बाउंड्री वाज साइन हियर। इसका कुल लेंथ है तकरीबन 596 किलोमीटर्स इस बाउंड्री का। और हमारे पास जीबी चीन के पास है जेंगयांग। फिर यहां इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक यहां अफगानिस्तान है।
यानी पाकिस्तान के बिल्कुल नॉर्थ वेस्टर्न साइड में अफगानिस्तान है, नॉर्थ वेस्ट, यह है अफगानिस्तान। ठीक है जी। और जो बाउंड्री साइन किया गया था, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, यह था 12 नवंबर 1893, 12 नवंबर 1893 को। मोर्टिमर ड्यूरन थे ब्रिटिश के नुमाइंदे, और फ्रॉम अफगानिस्तान देयर वाज एमीर अब्दुल रहमान। देयरफॉर दिस बाउंड्री इज कॉल्ड ड्यूरन लाइन। मोर्टिमर ड्यूरन का नाम यहां आ गया, ड्यूरन लाइन। यहां जीबी, केपीके और यहां पर है बलूचिस्तान। इसका कुल लेंथ है तकरीबन 2670 किलोमीटर। फिर पाकिस्तान के जो है साउथ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान, साउथ वेस्ट में ईरान है। इस बाउंड्री का यहां इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, यह वाला यहां पर ईरान है। इसका लेंथ है 909 किलोमीटर। और यह बाउंड्री हुआ साइन 6 फरवरी 1958 को, 58 को। और पाकिस्तान के साउथ में, या इसको आप साउथ वेस्ट भी कर सकते हैं, सिंध और बलूचिस्तान, यहां पर अरेबियन सी है। और लेंथ है कोस्ट लाइन का 1046 किलोमीटर। और कुछ लोग कहेंगे आपको कि 1058 है, 1058 किलोमीटर है, लेकिन 46 इज राइट आंसर। अगर पेपर के अंदर ये ऑप्शन नहीं है वहां पर, तो 58 को भी आप सही करना लाजमी। तो ये कुछ बाउंड्रीज हैं पाकिस्तान के डिफरेंट नेबरिंग के साथ और अरेबियन सी के साथ। ठीक है जी। अच्छा, नाउ कम टुवर्ड्स पाकिस्तान फिजिकल फीचर्स, आई मीन पाकिस्तान। अच्छा, जो न्यू पॉलिटिकल मैप पाकिस्तान का है, रिलीज्ड ऑन 4 अगस्त 2020, यहां पर हमारे पास है चरना आइलैंड, द पार्ट ऑफ सिंध वेस्ट ऑफ कराची, यहां पर है अस्तोला आइलैंड। दोनों को लाजमी आपको शो करने हैं। अच्छा जी, माउंटेन्स की बात करेंगे पहले। ये वाले यहां पर एक माउंटेन रेंज है, इट मेक्स बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। कराकरम माउंटेन कहलाता है ये। कराकरम मींस ब्लैक स्टोन या ब्लैक माउंटेन। इसका हाईएस्ट पॉइंट यहां पर है, इट इज कॉल्ड K2 माउंटेन और गॉडविन ऑस्टिन। ये वाला यहां पर K2 कहलाता है। पाकिस्तान के अंदर कुल K2 का जो हाइट है वो है 8611 मीटर, 8611 मीटर्स। अच्छा जी, फिर यहां साउथ ऑफ कराकरम रेंज, यहां पर है हिमालयाज, लेंदी रेंज है पाकिस्तान से, फिर इंडिया, नेपाल, भूटान, तिल म्यांमार तक। इसका जो हाईएस्ट पीक पाकिस्तान के अंदर है वो यहां पर जीबी में नांगा पर्वत, आल्सो कॉल्ड किलर माउंटेन। इसका आपको जो हाइट है इसको मैं यूं कर रहा हूं, 8126 मीटर, किलर माउंटेन। याद रखना, K2 दुनिया का सेकंड हाईएस्ट और पाकिस्तान का हाईएस्ट पीक है। नांगा पर्वत पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट पीक है और दुनिया के अंदर नंबर 9 पर आ जाता है। और यहां पर नेपाल में, नेपाल ऑलमोस्ट ऑन द बाउंड्री ऑफ नेपाल एंड चाइना, यहां पर हिमालयास के ऊपर ही दुनिया का हाईएस्ट पॉइंट पीक एवरेस्ट यहां पर है 8800। पहले 48 था, इसको अभी 49 मीटर भी करते हैं। हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय या दुनिया के अंदर हाईएस्ट पीक वो एवरेस्ट यहां ओवरऑल। पाकिस्तान में इसका हाईएस्ट पीक हिमालय का वो नांगा पर्वत आर्किलर माउंटेन। अच्छा जी, ओवरऑल और भी 2 माउंटेन रेंजेस हैं, सबको मिलाकर कहते हैं द हिमालयाज। ये कहलाता है ग्रेट हिमालय, बिल्कुल नॉर्दर्न साइड वाला। इसके साउथ में ये हिमालय, इसका नाम है लेजर हिमालय या पीर पंजल माउंटेन। फिर इसके साउथ में यहां पर ये वाला है, इट इज कॉल्ड सब हिमालय या शिवालिक्स कहलाता है ये। और ये मरगला हिल्स इसका हिस्सा ही है। तो ये तीन को मिलाकर हम कहते हैं दी हिमालय माउंटेन्स। अच्छा जी, इनके वेस्ट में यहां पर माउंटेन रेंज है, हिंदू कश कहलाता है पाकिस्तान के अंदर। इसका हाईएस्ट पीक पाकिस्तान में है ट्रिचमीर। कौन सा? ट्रिचमीर। हिंदू कश इन अफगानिस्तान इज कॉल्ड तोरा बोरा माउंटेन्स। फ्रेंड के साउथ में यहां पर है स्पिनगढ़ माउंटेन रेंज। स्पिनगढ़ आल्सो नोन एज कोहे सफेद व्हाइट माउंटेन। इसका हाईएस्ट पॉइंट यहां पर है, उसका नाम क्या है? सिकाराम। सिकरम या सिकाराम कहलाता है, सिकाराम इसका हाईएस्ट पॉइंट। याद रखना ये 2 रेंजेस, ये साल्ट रेंज है पंजाब के अंदर। साल्ट रेंज का हाईएस्ट पॉइंट सकेसर, सकेसर
हाईएस्ट पॉइंट ऑफ साल्ट रेंज इन पंजाब, और सक्काराम, सक्काराम हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कोहे सफेद और स्पिनगढ़ माउंटेन्स। ठीक है, फिर यहां पर ये वाला है सुलेमान रेंज, ये काफी ज्यादा है बलूचिस्तान के अंदर, लेकिन ये कुछ यहां भी है इन कैपी के। यहां इसका हाईएस्ट पॉइंट है तख्त सुलेमान, इनसाइड कैपी के तख्त सुलेमान। फिर यहां पर दो हिली एरियाज हैं, चागी डिस्ट्रिक्ट है, ये है चागी हिल्स, थोड़ा साउथ में रस्को हिल्स कहलाते हैं, जहां पाकिस्तान किए थे 28 में 98 को जो है 5 एटॉमिक धमाके। फिर हमारे पास यहां पर हैं ये माउंटेन रेंजेस, इट इज कॉल्ड कीथर माउंटेन व्हिच मेक्स बाउंड्री बिटवीन सिंध एंड बलूचिस्तान। इसका हाईएस्ट पॉइंट जरदक है इन बलूचिस्तान, और सिंध के अंदर इसके दो फेमस पीक्स कहलाते हैं, गोरख हिल और कुत्ते का कबर। उसके बाद ये सिंध के साउथ ईस्ट में यहां पर हैं कारूंझर हिल्स। अब आते हैं टुवर्ड्स माउंटेन पासेस, यहां पर खुंजरा पास है, खुंजरा पास व्हिच कनेक्ट्स पाकिस्तान विद चाइना, और हमारे पास यहां पर जीबी का इलाका कौन सा है, हुंजा जीबी, और जिंगयांग है वेस्टर्न चीन का इलाका, ये खुंजरा पास कहलाता है, बिल्कुल पाकिस्तान का ये नॉर्दर्न पार्ट खुंजरा पास। यहां पे आ जाएं, ये केपीके और जीबी, यहां पर एक जो है पास है व्हिच कनेक्ट्स केपीके विद जीबी, और यहां कौन से डिस्ट्रिक्ट से, शहरों के भी नाम याद रखना, यहां पर चित्राल केपीके में, और गीजर है कहां पर, इन जीबी। फिर इसके थोड़ा साउथ ईस्ट में यहां पर ये एक और, अच्छा जी ये जो मैंने कहा चित्राल और गीजर, इसका नाम क्या है, शंदर पास, इट्स कॉल्ड शंदर पास। ठीक है जी, ये है बाबूसर पास, और ये है बाबूसर पास व्हिच कनेक्ट्स मानसरा नारायण कागान वैली विथ द्यामीर जीबी। बाबूसर पास, कागान वैली फ्रॉम मानसरा कनेक्ट्स द्यामीर ऑफ जीबी। उसके बाद यहां पर है ये वाला लवारी पास केपीके में, इट कनेक्ट्स दीर एंड चित्राल। उसके बाद यहां पर है खैबर पास, खैबर पास का लेंथ है 53 किलोमीटर्स इसका लेंथ है ओवरऑल। इट कनेक्ट्स पेशावर विथ लंडीकोट, पेशावर विथ लंडीकोट। या प्रोविंस की बात करते हैं तो हमारे पास यहां पर है केपीके और नंगरहार है इन अफगानिस्तान, और यहां से तुर्खम बॉर्डर आगे निकलता है यहां पे आकर। यहां पर गोमाल अब जो है पास है, टैंक और डेरा इस्माइल खान और गजनी हमारा केपीके। फिर यहां पर जो है खोजक पास है इन बलूचिस्तान, इट कनेक्ट्स किला अब्दुल्ला विद चमन। फिर यहां पर है बुलान पास व्हिच कनेक्ट्स कोयटा विद सिब्बी। ठीक है जी, तो ये है पासेस, इनको जरा समझिएगा आप। नाउ कम टुवर्ड्स अवर रिवर्स, यहां पर ये तिब्बत का इलाका है, चीन का तिब्बत है, ये लेक का नाम है मानसरोवर लेक, मानसरोवर। यहां से निकलता है इंडस रिवर। अब इंडस कहां कहां दाखिल होता है, कहां कहां से गुजरता है, ये भी याद रखना। ये तिब्बत इलाका चीन का, फिर ये IIOK इंडिया का कश्मीर, फिर ये जीबी हमारा, फिर हमारा ये केपीके, और इस तरह यूं यहां इसका डेल्टा बनता है ठट्टा के साइड में। देखिए जरा, तिब्बत चीन का इलाका, उसके बाद IIOK जीबी हमारे पास, केपीके पंजाब और सिंध। कभी सवाल पूछते हैं कि कुछ किलोमीटर जो है इंडस रिवर बाउंड्री बनाता है बिटवीन केपीके एंड पंजाब। अच्छा जी, ये AJK यहां पर दाखिल नहीं होता इंडस रिवर, और नई इंडस यहां पे एंटर होता है इन बलूचिस्तान। ओवरऑल ये I मीन्स इंडस, ओवरऑल जो इंडस का लेंथ है वो है 3180 किलोमीटर्स। आगे चलते हैं, यहां पर ये जेहलम है IIOK से, फिर हमारा AJK यहां पर ये हो गया जेहलम। फिर ये चुनाब है, चुनाब यहां ये है हिमाचल इंडिया का, यहां से चुनाब, और ये IIOK फिर हमारे पास पंजाब में, यहां पर चुनाब एंटर नहीं होता AJK में। ठीक है, अच्छा जी, फिर यहां से रावी निकलता है, रावी भी कुछ यूं ही है, ये रावी है, और यहां से कश्मीर जो है तिब्बत चीन से ही इंडस के थोड़ा साउदर्न साइड में, यहां से ये निकलता है क्या, ये निकलता है सतलज रिवर यहां पे आकर। ठीक है जी, और ब्यास एक्चुअली पंजाब इंडिया में है, जो कि ट्रिब्यूटरी है सतलज का। ये वाला हो गया जेहलम, ये वाला चुनाब,
ये रावी, ये सतलज, ये ब्यास हो गया। इनका जरा लेंथ याद रखना। जो झेलम का लेंथ है, जो झेलम का लेंथ, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, झेलम का, JH मींस झेलम, इसका लेंथ इक्वल 725 किलोमीटर। द लेंथ ऑफ चुनाव, चुनाव का, और ये है तकरीबन 960 किलोमीटर। 960 किलोमीटर किसका लेंथ है? चुनाव का लेंथ है। आगे है रावी रिवर, जो रावी का लेंथ वह 720 किलोमीटर। सतलज का लेंथ क्या है? एस मींस सतलज रिवर, उसका लेंथ है 1450 किलोमीटर। और जो ब्यास पंजाब इंडिया में हमारे पास नहीं है ब्यास, तो ब्यास का ओवरऑल लेंथ है 470 किलोमीटर। ठीक है जी। अच्छा, एक सवाल पूछते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये इंडस, झेलम, चुनाब, रावी और सतलज, शॉर्टेस्ट रिवर कौन सा है? वह रावी है, 720 किलोमीटर का लेंथ है। ओवरऑल हमारे पास इंडस लॉन्गेस्ट रिवर है पाकिस्तान का। कभी सवाल पूछते हैं कि इन चारों में से झेलम, चुनाब, रावी और सतलज, यहां से लॉन्गेस्ट कौन सा है? वह है सतलज रिवर। ठीक है। अच्छा जी, फिर यहां पर एक स्मॉल रिवर है पंजाब के पोटहार प्लेटू से, यहां इट जॉइंस इंडस रिवर, इसका नाम है सोन सवन या सोहान। सोन सवन या सोहान कहते हैं, स्मॉल रिवर है ये। फिर यहां वेस्टर्न साइड में यहां से है काबुल रिवर, इट जॉइंस इंडस रिवर काबुल। सवात रिवर है, इट जॉइंस काबुल रिवर, ये काबुल रिवर, ये सवात रिवर है। यहां पर ये वाला कुरम रिवर है, और यहां से ये गोमाल रिवर, और यहां से जौब फ्रॉम बलूचिस्तान, ये हिंगोल रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ बलूचिस्तान। ये इंडस को ज्वाइन नहीं करता। यहां पर ये हब रिवर है, ठीक है जी, हब। और यहां पर ये जो है दश्त रिवर है। ठीक है। अच्छा जी, लिसन, अब आते हैं कि इन रिवर्स के ऊपर कुछ बने हुए हैं बैराजेस और डैम्स। लिसन नाउ, सबसे जो पहला डैम पाकिस्तान का वो ये वारसक डैम ऑन, कहां बनाया गया? ये वारसक डैम ऑन काबुल रिवर, NKP के। फिर है तरबेला डैम इंडस पर, तरबेला डैम यहां पर, तरबेला डैम कहां पर है? इसको मैं यूं कर रहा हूं, यहां पर तरबेला इंडस पर ही है, NKP के। ठीक है। पाकिस्तान का आजकल सबसे बड़ा डैम है तरबेला डैम। और द्यामीर भाषा डैम बन रहा है बिल्कुल GB और KPK की जो बाउंड्री है वहां पर। द्यामीर कहां पर है? द्यामीर KPK में, द्यामीर GB में है, भाषा KP में है, तो वहां से नाम लिया गया। इंडस पर ही है ऑन द बॉर्डर ऑफ GB एंड KPK। जब ये मुकम्मल हो जाएगा 2028 में, इट विल बी पाकिस्तान लार्जेस्ट डैम। उसके बाद यहां पर है झेलम पर मंगला डैम, NAJK मंगला डैम, ये वाला हो गया। फिर ये एक जो है मीरानी डैम है दश्त रिवर पर, स्मॉल डैम है ये, दश्त पर मीरानी डैम। अच्छा जी, नाउ कम टुवर्ड्स आवर बैराजेस। इंडस पर ओवरऑल हैं 6 बैराजेस इंडस रिवर पर, 3 पंजाब में और 3 सूबे में। यहां पर है इंडस पर जनाह बैराज पंजाब में, उसके साउथ में यहां पर है चश्मा बैराज। फिर यहां पर है तौंसा बैराज। जनाह, चश्मा और तौंसा ये कहां पर है? ये पंजाब में है। और सिंध में हमारे पास यहां पर गुड्डू बैराज है, कश्मीर कंदकोट में, यहां सखर बैराज है। और ये हमारे पास है कोटड़ी बैराज, हैदराबाद और जामशोरो। सखर बैराज बिल्ड इन 1932, ओल्डेस्ट लार्जेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान, आल्सो नोन एज लॉयड बैराज, क्योंकि 1923 में इसका काम शुरू किया था, तब मुंबई के गवर्नर जॉर्ज लॉयड, तो उसका नाम यहां पर आ गया। और जो कोटली बैराज है, इसको बनाया था गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद खान ने, तो इसको कभी कभी कहते भी हैं गुलाम मोहम्मद बैराज। तो 3 बैराजेस इंडस पर सिंध में हैं और 3 कहां पर हैं? पंजाब साइड में। अच्छा जी, जहां पर ये झेलम और चुनाब होते हैं मर्ज, यहां इसका एक बैराज है, इसका ट्रिम्मू बैराज। ट्रिम्मू ऑन द मर्जिंग पॉइंट ऑफ जनाह एंड झेलम एंड जो है चुनाब। उसके बाद यहां पर जो है, जहां पर चुनाब और रावी मर्ज हो जाएं, यहां पर ये है सिद्धनाई बैराज। ट्रिम्मू बैराज कहां पर? झेलम और चुनाब मर्ज हो, फिर चुनाब और रावी ये सिद्धनाई बैराज है। और ये वाला यहां पर आ जाएगा पंजनद, जहां तमाम पंजाब के रिवर्स एक बन जाएं, यहां पंजनद बैराज है। फिर ये पॉइंट कोट मिठन और मिठन कोट, जब ये सारे रिवर्स एक होकर इंडस को ज्वाइन करें, दैट पॉइंट इज कॉल्ड मिठन कोट। और याद रखना,
पंजनद से लेकर मिठनकोट तक ये रिवर का नाम भी है पंजनद रिवर, जो ऑलमोस्ट 70-75 किलोमीटर का लेंथ है। अच्छा जी, ये झेलम का एक ट्रिब्यूटरी है, ये कश्मीर से यहां पर इसको इंडिया का जो है इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर, वहां कहते हैं किशन गंगा रिवर, और हम कहते हैं इसको इन एजे के नीलम रिवर। देखा होगा आप लोगों ने, बाउंड्री बनाता है वहां से कश्मीर इंडिया का ऑक्युपाइड, और यहां से हमारा है आजाद कश्मीर। अब यहां पर इंडिया ने बना लिए हैं डैम्स। यहां बनाया इंडिया ने किशन गंगा डैम, ये झेलम रिवर के ऊपर, या आप यूं इसको कहते हैं नीलम रिवर भी, झेलम का ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा डैम। फिर यहां बनाया इंडिया ने जो है चिनाब पर बगलेहार डैम बना के तैयार हो गया, और अब यहां बन रहा है रटले डैम। बगलेहार और रटले कहां पर हैं? और ये हैं चिनाब के ऊपर। अच्छा जी, 1948 1 अप्रैल इंडिया ने हमारा पानी स्टॉप किया था सतलज और रावी रिवर का। फिर ये इंडस वाटर का अग्रीमेंट हुआ 19 सितंबर 1960 कराची में, जहां वर्ल्ड बैंक का बड़ा रोल भी है। तो फिर क्या हुआ, रावी, सतलज और ब्यास, 3 ईस्टर्न रिवर्स वर गिवन टू इंडिया, और ये जो हमारे रिवर्स हैं इंडस, झेलम और चिनाब, नॉन एज 3 वेस्टर्न रिवर्स वर गिवन टू पाकिस्तान। अच्छा जी, यहां हमारे पास 4 द्वाब हैं। 4 क्या हैं? द्वाब। द्वाब क्या होता है? DOAB। द्वाब इज एक्चुअली एरिया बिटवीन 2 रिवर्स, इट इज कॉल्ड द्वाब। अब यह हमारे पास, ये देखिए जरा, सतलज और रावी रिवर, ये जो पानी, ये जो लैंड है, ओवरऑल लैंड है, द्वाब इज लैंड एरिया बिटवीन 2 रिवर्स, और वो रिवर का कन्फ्लुएंस लाजमी हो, यानी कि वो रिवर्स आकर इस तरह मर्ज लाजमी हो जाएं, यूं यहां इस तरह पैरेलल ना हो, इसको द्वाब आप नहीं कहेंगे। जो आकर मर्ज हो तो ये एरिया को आप कहेंगे द्वाब। ये वाला हमारे पास है बारी द्वाब, द लैंड एरिया बिटवीन सतलज एंड रावी। फिर रावी एंड चिनाब, ये हमारे पास कौन सा है? ये हमारे पास है रचना द्वाब। पहला बारी द्वाब, फिर रचना द्वाब, फिर चिनाब और झेलम पर ये हमारे पास है चज द्वाब। फिर ये झेलम और इंडस हमारे पास यहां पर है सिंध सागर द्वाब, सिंध सागर द्वाब बिटवीन इंडस एंड झेलम। उसके बाद है चज द्वाब बिटवीन झेलम एंड चिनाब। उसके बाद है रचना द्वाब बिटवीन चिनाब एंड रावी। फिर है बारी द्वाब बिटवीन रावी एंड सतलज। अच्छा जी, हमारे पास यह हमारे डेजर्ट्स, ये हमारे पास है थर डेजर्ट, ओवरऑल सिंध के ईस्टर्न साइड में थर डेजर्ट कहलाता है। इसका जो कुछ एरिया है यहां खैरपुर मीरस में, इसको वहां कहते हैं नारा डेजर्ट, थर का ही हिस्सा एक्चुअली ये। अच्छा, फिर यहां पर जो है साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब, इट इज कॉल्ड चोलिस्तान डेजर्ट। चोलिस्तान इज आल्सो कॉल्ड रोही डेजर्ट, क्या? रोही भी कहलाता है। फिर ये जो है ये वाला पॉइंट सेंट्रल पंजाब का झेलम और इंडस के बीच में, इट इज कॉल्ड थल, THAL, थल डेजर्ट इन पंजाब। और यहां पर साउथ ऑफ चाही हमारे पास ये है खारान डेजर्ट इन बलोचिस्तान। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बहुत सारी चीजें ओवरऑल हैं फिजिकल मैप पाकिस्तान का, द्वाब, माउंटेन, डेजर्ट्स, बैराजेस, बाउंड्रीज वगैरह, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ही लेक्चर में हमने सब कुछ कवर कर लिया आपके लिए, चाहे CC का मैंने कहा स्क्रीनिंग टेस्ट है, CSS का MPT, MOD, तमाम जो 1 पेपर MCQ टेस्ट सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जहां भी हैं खुश रहें, अल्लाह हाफिज।